हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पापांकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी इस वर्ष 16 अक्टूबर दिन शनिवार को है। पापांकुशा एकादशी का व्रत हर तरह के पाप कर्म से मुक्त करने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं। विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें। वैदिक मंत्रों से ध्यान, आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा कर आसन अर्पित करें। पुनः पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान अर्पण करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, कुंकुम, फूल की माला के साथ सुगंधित इत्र अर्पण करें। भगवान को तुलसी दल और तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार के पकवानों सहित पंचमेवा मिठाई का भोग लगाएं और फल अर्पण करें। लौंग, इलायची और सुपारी के साथ तांबूल यानी पान अर्पण करें। फिर दक्षिणा और आरती के साथ भजन करें। वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जला रहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो फलाहार कर सकते हैं। मोहमाया से दूर रहकर इस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी इच्छानुसार उन्हें भोग लगाएं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज सुवर्ण, जल, तिल, भूमि, अन्न, गौ, जूता तथा छाता दान करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि पारण कब करें। किसी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। 17 अक्टूबर दिन रविवार को सायं 6:25 तक द्वादशी है, इसलिए पारण दिन में कभी भी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है। पापांकुशा एकादशी का व्रत महान पुण्यप्रद है। पापांकुशा एकादशी से 1000 अश्वमेध तथा 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के पापों का नाश होता है। पापांकुशा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस एकादशी का व्रत करने से आत्मा को सद्गति की प्राप्ति होती है। जो विधि पूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो आप भी पापांकुशा एकादशी का महान पुण्यप्रद व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।